नमस्कार, खबर 3 बजे में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। आत्महत्या के अलावा हत्या के एंगल से भी जांच होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश ने की थी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग। प्रयागराज पहुंचकर अखिलेश यादव ने जांच की मांग की थी और इसी बीच एसआईटी का गठन किया गया है। आत्महत्या या हत्या दोनों एंगल से जांच की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले के इस घटना को लेकर दरअसल जांच की मांग अखिलेश यादव की तरफ से की गई थी और अब एसआईटी गठित की गई है। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। आत्महत्या के अलावा हत्या के एंगल से भी जांच होगी, तो दोनों ही पहलू, महंत ने खुदकुशी की या फिर कोई साजिश इसके पीछे थी, ये दोनों ही एंगल जांच के बाद सामने आ पाएंगे। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। आत्महत्या के अलावा हत्या के एंगल से भी जांच होगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे थे। बागंबरी मठ में उन्होंने महंत के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के साथ दर्शन किया और उसके बाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की थी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 8 बजे के करीब बागंबरी मठ पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने जांच का भरोसा दिया था। कहा एक पहलू को लेकर जांच की जाएगी। हर पहलू की जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सजा भी होगी। और इसी बीच एसआईटी गठन से जुड़ी ये बड़ी खबर। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री में अब तक जो सवाल उठ रहे हैं, जो थ्योरी सामने आ रही है, उसके मुताबिक पहली थ्योरी सुसाइड की है, जो उनके 7 पन्नों के सुसाइड नोट से सामने आ रही है। सुसाइड नोट के मुताबिक बताया जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी मानसिक रूप से काफी परेशान थे। और दूसरी थ्योरी है हत्या की, क्योंकि चश्मदीदों के मुताबिक सोमवार दोपहर 12 बजे तक पूरी तरह से महंत ठीक थे, जिससे उनकी हत्या का शक जाहिर किया जा रहा है। और तीसरी थ्योरी है संपत्ति विवाद में साजिश की। बताया जा रहा है कि अखाड़ा परिषद की संपत्ति को लेकर उनका आनंद गिरी और कई लोगों के साथ विवाद चल रहा था। चौथी थ्योरी कथित सीडी की भी है, जिसके मुताबिक एक कथित सीडी को लेकर वो काफी परेशान थे। पांचवी थ्योरी ब्लैकमेलिंग की है। बताया जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी को एक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। ये वो थियरीज हैं जिनको महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी को उलझा दिया है, जिसने और पुलिस की मुश्किलों को भी बढ़ा कर रख दिया है। और इन तमाम पहलुओं को लेकर जांच की बात कही जा रही है। सबसे पहली थियरी जहां पर सुसाइड नोट में कुछ लोगों का जिक्र है। दूसरी थियरी है हत्या, क्योंकि जो चश्मदीद हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि महंत पूरी तरह से दोपहर 12 बजे तक ठीक लग रहे थे। ऐसे में खुदकुशी की बात को उनके जुड़े हुए जो लोग हैं वो नकार रहे हैं। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा था कि जब मैं एक दिन पहले मिलकर आया तो महंत जी ने मुझे तिलक लगाया, मुझे माला भेंट की, प्रसाद खिलाया और उनसे मेरी अच्छी से बातचीत हुई थी। तो उसके बाद उनकी तरफ से भी इस बात को लेकर आशंका जाहिर की जा रही थी और यकीन नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर लोग आत्महत्या वाली थियरी पर। लेकिन पुलिस की तरफ से भी कहा गया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी कहा कि जांच की जाएगी। दोनों ही पहलुओं को लेकर जांच होगी। एसआईटी का गठन कर दिया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बागंबरी मठ पहुंचे। उन्होंने श्रद्धांजलि दी, साथ साथ मीडिया से रूबरू होकर तमाम पहलुओं को लेकर उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। अब तक की अपडेट को भी समझिए, टाइमलाइन समझिए। प्रयागराज में आनंद गिरी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं और सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम था, जिस बात की जानकारी खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से दी गई थी। 2 और लोगों का नाम भी आनंद गिरी के अलावा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सुबह जानकारी दी थी कि 4 बड़े अधिकारियों की देखरेख में पूरी जांच पड़ताल की जाएगी और अब जानकारी मिल रही कि एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। सीबीआई जांच भी हो सकती है, जिस बात की लगातार मांग की जा रही है। संत समाज मांग कर रहा था कि सीबीआई जांच की जाए, दूध का दूध किया जाए। नरेंद्र गिरी के गनर अजय सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सरकारी गनर अजय सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये वही अजय सिंह हैं जिनको लेकर आनंद गिरी ने भी आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी, केशव प्रसाद मौर्य ने श्रद्धांजलि दी। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी के बाद सामने आए उनके सुसाइड नोट को लेकर देश भर में रोष देखा जा रहा है। उनकी हत्या की जांच की मांग की जा रही है।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की हत्या के बाद देश भर में गुस्सा है और लोग जो हैं वो लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। और जम्मू में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जिस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट जो है वो सामने आया है, उसके बाद अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और जो उनके यहाँ पर शिष्य हैं वो लगातार कई तरह के सवाल जो हैं वो उठा रहे हैं। हम उनसे बात करने के लिए नेता हैं। सर, जिस तरह से हत्या हुई आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है इसमें? अरे गड़बड़ नहीं, पूरी हत्या है और इसके पीछे एक साजिश है। उस साजिश का भांडाफोड़ सीबीआई कर सकती है और इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, जिन हालात के अंदर हत्या हुई, जिस धरती पर हुई, राम मंदिर निर्माण जैसे कार्य के अंदर सबसे अग्रिम होकर के काम करते रहे, आज उनकी हत्या एक कदापि बर्दाश्त नहीं कर रही है और पूरा देश उजल करके बाहर आएगा। और इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ऐसा महाराज जो हनुमान जी के बड़ा करीब था, उसकी हत्या हमको पच नहीं रही है। सीबीआई मांग कर रहा हूँ और सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है वो प्रदर्शन कर रही है और लगातार सीबीआई जांच की मांग जो है वो की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज का। तो सीबीआई जांच की मांग जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार की जा रही। संत समाज की तरफ से भी मांग की गई। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सुबह करीब 8 बजे के वक्त पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उन्होंने श्रद्धांजलि दी, दर्शन किए, अंतिम दर्शन के अलावा पुष्पांजलि अर्पित की, चित्र पर महंत नरेंद्र गिरी को याद किया उन्होंने। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां के संतों से बातचीत करके समझने की कोशिश की कि आखिरी दिन क्या क्या हुआ था, क्या परेशानी थी उनको, क्या परेशान चल रहे थे, क्या उन्होंने मठ से जुड़े संतों से कोई बातचीत की थी, कोई परेशानी जाहिर की थी। इन पहलुओं को लेकर मुख्यमंत्री ने बात की और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से रूबरू हुए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जांच की जाएगी, कार्रवाई होगी, जो दोषी पाया जाएगा। हालांकि जब सीबीआई जांच को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि कल तक के लिए अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है और कल पोस्टमार्टम किया जाएगा महंत नरेंद्र गिरी का और इसके बाद उनको समाधि दी जाएगी पूरे विधि विधान रीति रिवाज के मुताबिक। ये जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। अब तक क्या क्या बड़ी कार्रवाई हुई है ये भी समझ लीजिए। आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नरेंद्र गिरी मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही है, संत समाज मांग कर रहा है और इसके साथ साथ गनर अजय सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अजय सिंह पर गंभीर आरोप आनंद गिरी ने भी लगाए हैं। आनंद गिरी का कहना है कि ब्लैकमेल कर रहे थे अजय सिंह। तो सरकारी गनर अजय सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर उनको महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। महंत के शव का पोस्टमार्टम होगा। 5 डॉक्टर्स की जो टीम है वो पोस्टमार्टम करेगी कल और कल तक के लिए पोस्टमार्टम से पहले उनके अंतिम दर्शन के लिए मठ में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां पर उनके भक्त, उनके चाहने वाले और जो बड़े बड़े शख्सियतें हैं बड़ी बड़ी, वो वहां पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दे रही हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को लेकर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दुख जाहिर किया है। हुक्म को किस प्रकार उन्होंने पूरा किया, ये आज पूरा भारतवर्ष, पूरी दुनिया ने उस चीज को देखा है। आज मैं पूज्य नरेंद्र गिरी जी, जो एक इतने बड़े महान संत, और इस प्रकार का उनका जाना निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत ही पुण्य क्षति है। मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कि भगवान श्री चरणों में उनको स्थान दे और समाज के बीच में जो उनके द्वारा प्रेरणा के रूप में अनेक इस प्रकार के कार्य किए गए हैं, उस सारे कार्यों को हम आगे बढ़ाने में सक्षम। तो मदन कौशिक को आपने सुना, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के, उन्होंने भी दुख जाहिर किया है और मदन कौशिक ने दुख जाहिर करते हुए उनको योगदान, जो उनका योगदान था महंत का, उसको याद किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मठ पहुंचे, मठ के साधु संतों से उन्होंने मुलाकात की। काफ़ी देर तक मुलाकात और बातचीत का सिलसिला चलता रहा। संतों के साथ उन्होंने बातचीत करके कुछ पहलुओं को जानने की कोशिश भी की। संत उनको बता रहे थे कि आखिर जब वो वहाँ पर पहुँचे उनके रूम में, महंत के कक्ष में, तो वहाँ पर स्थिति क्या थी, इसके बारे में भी संतों की तरफ से मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कई पहलुओं को लेकर जवाब दिया और बताया कि जाँच की जाएगी, अधिकारियों की
मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने संतोष से बात की थी। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर कि क्या ये आत्महत्या था, और अगर आत्महत्या थी तो किन वजहों से मजबूर होकर महंत नरेंद्र गिरी ने ऐसा कदम उठाया। भगवान हनुमान के भक्त ने ऐसी कौन सी स्थिति थी जिससे आजिज होकर खुदकुशी कर ली, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जिस साजिश का जिक्र हो रहा है उसके पीछे का सच क्या है। इन्हीं तमाम पहलुओं को लेकर जांच की जा रही है। आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो 2 और नाम जिनका जिक्र सुसाइड नोट में है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। महंत नरेंद्र गिरी के गनर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो महंत की हत्या के मामले में आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुसाइड लेटर में बाकी जिन 2 लोगों का जिक्र है उनसे भी पूछताछ जारी है। सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी, और क्या क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है इसके बारे में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात की संवाददाता अनिल यादव ने। सुनिए क्या कहा है प्रशांत कुमार ने। आचार्य नरेंद्र गिरी की मौत का मामला उलझता जा रहा है। आनंद गिरी को यूपी लाया जा चुका है। बात करने के लिए हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हैं। सर, एफआईआर में जिसका नाम है आनंद गिरी, उनको तो लाया जा चुका है, लेकिन जो सुसाइड लेटर है कहा जा रहा है उसमें अध्या तिवारी, संदीप तिवारी का भी नाम था, लेकिन एफआईआर में नाम नहीं है सर उनका। इस संबंध में जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है उसमें जॉर्ज टाउन थाने में 306 धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत हुआ है। और जैसा कि कल बताया जा चुका है कि उनके सुसाइड नोट में कुछ आनंद गिरी के अतिरिक्त भी कुछ लोगों के नाम हैं। तो इस संबंध में अग्रिम विवेचना होगी। पंचायतनामा शव का हो गया है, अब आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी, उसके बाद से विवेचक अपनी कार्रवाई करेंगे। और जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि तत्काल कार्रवाई करते हुए आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया था, और उससे अग्रिम पूछताछ की जाएगी, और फिर जो है कानूनी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सर, ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र गिरी जी हस्ताक्षर के अलावा कुछ लिखते पढ़ते नहीं थे या बहुत मुश्किल से कर पाते, तो इतने लंबा जो सुसाइड लेटर है क्या उसका परीक्षण कराया जाएगा? उस पर भी लोग कुछ संदेह व्यक्त कर रहे हैं सर। ये कुछ लोगों के कहने और अन्य बातों से इसका विवेचना से कोई लेना देना नहीं है। विवेचना साइंटिफिक आधार पे होगी, और जो भी सुसाइड नोट मिला है उसका परीक्षण फॉरेंसिक एक्सपर्ट से कराया जाएगा, और तभी आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया पुलिस क्या मान रही है सर इस पूरे केस को? सुसाइड या किसी दूसरे एंगल से भी देख रही है सर? पुलिस प्रथम दृष्टया इस संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं दे रही है। शुरू से यह बताया जा रहा है कि उनके शिष्यों ने जो सूचना पुलिस को दी है वो उन्होंने आत्महत्या की बात की सूचना दी थी। अग्रिम विवेचना चल रही है, विवेचना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि रियल कारण क्या है। बिल्कुल, तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि अभी मामले की विवेचना चल रही है, और विवेचना जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो केस में और भी नई चीज़ें सामने आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। सीधा प्रयागराज लिए चलते हैं। बागंबरी मठ से हमारे सहयोगी विद्या झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विद्या, वहां पर क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? माहौल कैसा है, क्या दिख रहा है वहां पर? नरेंद्र गिरी रहते थे, आते थे, अपने कमरे में जाते थे, आराम करते थे, यहीं से मंदिर आया जाया करते थे। फिलहाल वो आकर बैठ गए थे उस दिन इस कमरे में, और उसके बाद वहां गए जहां से उनका पार्थिव शरीर बाहर निकला। तो सवाल यही है कि आखिर इतनी सारी बातें, इतनी सारी गुत्थियां, और ये गुत्थियां ऐसे उलझती जा रही हैं, ये केस ऐसे उलझता जा रहा है जैसे लग रहा है कि ये किसी साधु संत की मौत नहीं हुई है, बल्कि एक ऐसे षड्यंत्रकर्ता या फिर ऐसे व्यक्ति की मौत हुई है जिसके बहुत सारे लोगों के साथ कुछ निजी दुश्मनी रहा हो, साजिश रहा हो, या फिर उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले इतने सारे लोग होंगे कि इतने सारे एंगल सामने आ गए। सीधी सीधी बात है, 2-3 पॉइंट ऐसे हैं पिनास जिस पर मुझे लगता है कि जांच एजेंसियों को अभी फोकस करना चाहिए, और जांच एजेंसियां भी, हालांकि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो तेजी से कार्रवाई कर रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि
सबसे पहले ये पता लगाने की जरूरत है कि क्या जो 7 पन्ने का सुसाइड नोट है वो नरेंद्र गिरी जी ने लिखा था या नहीं लिखा था। दूसरी बड़ी बात यह है, अनंत गिरी जिन लोगों का नाम ले रहे हैं वो लोग क्या पिछले कुछ वक्त से गुरु जी के यानी कि नरेंद्र गिरी के संपर्क में थे और थे, तो उनके आसपास के जो लोग थे वो क्या उनके बारे में कुछ बता रहे हैं। सिर्फ उनसे पूछताछ करने से नहीं, उनके आसपास के लोगों से भी पूछताछ करनी पड़ेगी ताकि यह पता लग सके कि क्या ऐसा कुछ षड्यंत्र चल रहा था। और एक और बड़ी बात है कि बिल्कुल विद्या, जैसा कि आपने बताया कि अभी लोगों के जहन में सबसे बड़ा शक यही है कि आखिर महंत जी ने ये 7 से 8 पन्ने का लेटर लिखा कैसे, जबकि वो इस तरह की कोई कोशिश करते नहीं थे, लिखते नहीं थे। ये बड़ा शक जाहिर किया गया है। महंत के गांव से भी लोग पहुंचे हैं। महंत नरेंद्र गिरी के गांव के लोगों का भी यही कहना है कि महंत जी ऐसा कदम नहीं उठा सकते। उनके हनुमान जी में अटूट आस्था थी, अटूट विश्वास था, और हनुमान भक्त कोई ऐसा कदम उठाए ये कैसे मुमकिन है। ये एक बड़ा शक जाहिर किया जा रहा है, बड़ी आशंका जाहिर की जा रही है, और यही वजह है कि एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी दोनों पहलुओं को लेकर जांच करेगी, चाहे वो आत्महत्या वाला एंगल हो जिसको लेकर सुसाइड नोट में जिक्र किया गया है कि इन चीजों से लेकर वो आजिज थे, परेशान थे, मजबूर थे, अपमानित महसूस कर रहे थे, इस वजह से वो खुदकुशी कर रहे हैं, इस बात का जिक्र उस सुसाइड नोट में है। लेकिन साथ साथ सवाल भी उठ रहा है, और सवाल न सिर्फ महंत के गांव के लोग उठा रहे हैं, बल्कि जो लोग मठ में रहते हैं, जिन लोगों का बाघंबरी मठ से दशकों से नाता रहा है, वो लोग भी यही आशंका जाहिर कर रहे हैं। सीधा चलेंगे, न्यूज़ रूम का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शफान हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। शफान, सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि आखिर आत्महत्या या फिर हत्या है। एसआईटी का गठन किया गया है, दोनों पहलुओं को लेकर जांच की जाएगी। ये उन तमाम लोगों के लिए राहत की खबर है जो लगातार सड़कों तक पर उतर आए हैं। हम देख रहे हैं सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग, तमाम मजहबी लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर कर आए हैं। उन्होंने तमाम लोगों ने यही कहा है कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए, और ऐसे में जब खबर आती है कि एसआईटी का गठन किया गया है, एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी, हत्या के एंगल से भी देखा जाएगा, सुसाइड के एंगल से भी देखा जाएगा, उसके बाद ही कौन इसके पीछे है, कौन इस साजिश के पीछे दोषी है, उन तमाम चीज़ों का खुलासा हो पाएगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो कल से ही वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे आज सुबह, तो उन्होंने भी यही कहा था, हालांकि जिक्र उन्होंने इस बात का नहीं किया था कि एसआईटी जांच करेगी या फिर सीबीआई जांच करेगी, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया था कि किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी इसके पीछे दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि पूर्व सीएम अखिलेश यादव जब पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि सीबीआई जांच की मांग इस पूरे मामले में होनी चाहिए, और वो जरूरी भी है। आखिर एक महंत, एक ऐसे महंत जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपनी भक्ति में वो लीन रहा करते थे, आम आदमी से लेकर तमाम राजनीतिक दलों में उनकी जान पहचान थी, उठ बैठ हुआ करती थी, तमाम लोगों से बेहद कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मिला करते थे। सिर्फ जो विवाद उनके शिष्य से हुआ था वो एक अलग एंगल हो सकता है, लिहाजा वो एंगल दरकिनार नहीं किया जा सकता, उसको लेकर भी लगातार जांच की जा रही है, और अब शिष्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना यही होगा कि अब इस पूरे मामले में एसआईटी क्या करती है। हालांकि अभी कुछ तस्वीरें जो है वो साफ नहीं हो पाई है कि एसआईटी में कितने लोगों की ये टीम रहेगी, किस एंगल से शुरुआत की जाएगी। ये आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी। चलिए शफान, बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, और खबर अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे हम। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने नरेंद्र गिरी मौत के मामले की सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट की मांग कर दी है, सुनिए। अयोध्या के संत समाज और पूरे देश के सनातन प्रेमियों की तरफ से हमारी मांग है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी का जिस प्रकार से रहस्यमय मौत हुआ है, यह हम लोगों की शंका ये हत्या है। इसके लिए हम लोगों की मांग है माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से इसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच के साथ साथ इसका नार्को टेस्ट हो,